नवोदय विद्यालय की ये सुविधाएं शायद आप नहीं जानते होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं आखिर वो कौन सी सुविधाएं हैं जो बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय में मिलती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप किसी भी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में कितनी भी फीस पे कर रहे हैं, लेकिन अगर रिजल्ट के मामले में बात करूं, ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई बोर्ड में सबसे अच्छे जो स्कूल हैं वो जवाहर नवोदय विद्यालय है। चलिए तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर वो कौन से फायदे होते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये कैसे स्कूल है और किस बोर्ड से संबंध रखते हैं। तो इनका जो संबंध है वो सीबीएसई बोर्ड से रहता है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक मेधावी छात्रों के लिए बिल्कुल मुफ्त शिक्षा ये देते हैं। यहाँ क्या है भाई, आवासीय स्कूल है, यहाँ पर रहना होता है और साथ साथ यहाँ पर जो मुफ्त सुविधाएं मिलती हैं, भोजन, रहना, यूनिफॉर्म, किताबें, कॉपी और यात्रा का खर्च पूरी तरीके से सब कुछ मुफ्त रहता है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक 600 रुपया प्रति माह लिया जाता है। बट एससी एसटी से हैं अगर आप हैं या फिर गर्ल्स हैं या गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों के लिए कोई फीस नहीं रहती है। तो चलिए अब इसका थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई बोर्ड से जितने भी स्कूल हैं उनमें जवाहर नवोदय विद्यालय हमेशा टॉप पर रहते हैं या फिर केंद्रीय विद्यालय टॉप पर रहते हैं। इन दोनों में हमेशा क्या रहती है, फाइट रहती है, कभी केवी ऊपर कभी जेएनवी ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहां पर लगाया हुआ है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, इनका यहाँ पर पास परसेंटेज जो है यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं कि वो कौन से फायदे हैं कि अगर बच्चों का यहाँ पर एडमिशन हो जाता है, कौन कौन से फायदे हैं जो बच्चों को यहां पर मिलते हैं एक नॉर्मल स्कूल से अलग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला और सबसे बड़ा जो फायदा है, यहां पर जो टीचर्स आपके बच्चे को पढ़ा होते हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं। मतलब अगर कोई भी टीचर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट टीचर है, आप देखेंगे एक नॉर्मल स्कूल में एक ही सब्जेक्ट के मतलब एक ही टीचर दो दो तीन तीन सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, बट ऐसा जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं है। यहाँ पर जो टीचर्स रहते हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स रहते हैं। ठीक है, चलिए पहला फायदा और सबसे बड़ा फायदा देखिए, जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर रहेंगे तो वो बच्चों को क्या दे पाएंगे, बच्चों को वो फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे, है ना। वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स रहते हैं तो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, यहां पर अनुशासित और शांतिपूर्ण वातावरण रहता है। मतलब यहां पर मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप नॉर्मल स्कूल में बच्चे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, नहीं, यहां बिल्कुल एक फैमिली की तरह बच्चे यहां पर रहते हैं और यहां का जो वातावरण है बहुत ही ज्यादा अनुशासित रहता है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां बच्चे का केवल पढ़ाई पर ही फोकस नहीं होता है। इन स्कूल्स में आप देखेंगे कि इन स्कूल से पढ़ने के बाद बच्चे कई बार खेल में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर बच्चों का क्या होता है, ओवरऑल विकास होता है। यहां केवल पढ़ाई नहीं होती बल्कि बच्चों को खेलकूद, संगीत, कला और स्काउट गाइड जैसी गतिविधियों में भी समान ध्यान दिया जाता है। मतलब यहां बच्चों को केवल पढ़ाया नहीं जाता, जिसमें बच्चे की रुचि है, जिसमें बच्चा अच्छा कर सकता है, उसमें बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्या है, इनकी कुछ खास बात है। आगे चले, पांचवा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रहता है। मतलब देखिए आप सभी जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर किसी भी बच्चे का एडमिशन होता है तो वो कक्षा 5वीं में जब होता है तो वो एंट्रेंस एग्जाम देता है। और देखिए जिले के जो एंट्रेंस एग्जाम पास करने वाले बच्चे होते हैं, मतलब जिले के जो टॉपर बच्चे होते हैं उनका यहाँ एडमिशन होता है। जब वो इतनी कम उम्र में एग्जाम को पास करके आए हैं तो कहीं ना कहीं उनका पूरा जो जवाहर नवोदय विद्यालय में जो स्टडी होती है वो पूरा कंपटीशन वाला माहौल उनमें होता है और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में वो क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। तो फिर जब कोई भी कठिन से कठिन परीक्षा जब वो जवाहर नवोदय विद्यालय से पास होने के बाद देते हैं तो बड़े आसानी से वो निकाल देते हैं। तो हर बार अगर आप कोई भी रिजल्ट देखेंगे, चाहे यूपीएससी हो, ठीक है, या देश का कोई भी बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, उन सभी में जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं और अपना अच्छे रैंक के साथ वो उन एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर आप देखेंगे तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं बोलने की बहुत ज्यादा झिझक होती है। तो ये नवोदय विद्यालय की खास बात होती है, वहां पर स्टेज पर बुलाया जाता है, बोलने का मौका दिया जाता है। तो मतलब यहां पर क्या है कि जो स्टेज का जो डर है वो पूरी तरीके से बच्चे के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाता है। वहां हर बच्चे को कभी ना कभी माइक पर क्या है, खड़ा होना ही पड़ता है। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है वो बचपन से निकल जाता है। सोचो जो बच्चा 12th तक भी नहीं बोल पाता वो जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चा इतनी कम उम्र में सीख जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, ये छठा फायदा है। सातवां है कि मतलब भीड़ से अलग दिखने का आत्मविश्वास।
अब देखिए बच्चा इतनी कम उम्र में मतलब 10 से 12 साल के बच्चे जो क्लास 6 में एडमिशन लेते हैं, वो इतनी कम उम्र में अपने घर को छोड़ देते हैं। तो आप देखिए जो बच्चा 6, 7, 8 में नवोदय में पढ़ रहे हैं और जो बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल स्कूल के लिए पेरेंट्स उनके रेडी कर रहे हैं, पेरेंट्स उनको भेज रहे हैं, ड्रेस कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये जो बच्चे होते हैं ना, इनके अंदर कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होता है। खुद से उठते हैं, टाइम से लंच करते हैं, टाइम से क्या है क्लास लेते हैं, टाइम से डिनर करते हैं, अपना जो वर्कआउट है वो भी करते हैं। तो मतलब ये जो बच्चे होते हैं ना, इनके अंदर कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होता है, ठीक है, जो कि अगर कॉन्फिडेंस जो है ये बचपन से इतना अच्छे लेवल का होता है, तो सीधा सीधा इसका जो प्रभाव है वो कहां देखने के लिए मिलता है, जो नौकरी, जब मतलब बच्चे पढ़ाई करने के बाद जब जॉब के लिए जाते हैं, तो वहां ये जो असर है देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, ऐसा नहीं है कि केवल अगर आप देखेंगे किसी भी स्कूल में केवल इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है, नहीं, यहां पर क्या है, यहां पर जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज होता है, मतलब बच्चों को यहां हिंदी और हिंदी के साथ अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया जाता है, जिससे छात्र भाषाई रूप से क्या है भाई, बहुत मजबूत हो जाते हैं। मतलब यहां केवल हिंदी या केवल इंग्लिश या केवल रीजनल लैंग्वेज नहीं, तीनों भाषाओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई जो है बच्चों को कराई जाती है, ठीक है। उसके बाद 8वें के बाद जो 9वां सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि भाई जो बोर्ड परीक्षाओं में है ना, जो बोर्ड परीक्षाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो रिजल्ट है जवाहर नवोदय विद्यालय का, वो औसतन जो है अदर स्कूलों से बहुत अच्छा रहता है। अगर 10वां फायदा और सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताऊं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया है, 10वां फायदा और सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर यहां बच्चा कोई एडमिशन लेता है, तो वहां एडमिशन लेने के बाद यहां बच्चों को यह टेंशन नहीं है कि वो पास होगा या नहीं होगा। यहां बच्चों का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर रहता है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई बोर्ड के ये सबसे ज्यादा पास परसेंटेज वाले स्कूल होते हैं, ठीक है। आई होप ये जो मैंने आपको बातें बताई ये आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आपके पेरेंट्स मन में सवाल चल रहा होगा कि सर आखिर बच्चे का एडमिशन यहाँ कैसे हो सकता है। तो जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, तो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट जो 2027 होने वाला है 28 नवंबर 2026 को, तो उसके लिए हमारा मेधावी बैच चल रहा है। तो जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं वो इस बैच को अपने बच्चों को ज्वाइन कराकर इनकी क्लासेस स्टार्ट करा सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में जो एडमिशन है वो एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ होगा। अगर बच्चा प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करता है, अच्छे से तैयारी करता है, तो इसमें एडमिशन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लिया है, और ना केवल एडमिशन लिया है, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है। जैसे मैं यहाँ पर आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बच्चों के रिजल्ट हैं यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय में 100 में से 100 बच्चे ने स्कोर किया है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना कोई बात बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी होता है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन के लिए लेटेस्ट सिलेबस है, और 80 क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और अगर आप देखेंगे तो सिलेक्शन टेस्ट जो 2027 वाला है उसके लिए अभी फॉर्म भी निकले हुए हैं, और साथ साथ फॉर्म की अगर डेट निकल गई है, जो भी पेरेंट्स बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 28 नवंबर का इसका एग्जाम होने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़कर आप अपने बच्चे का जो एडमिशन लेने का सपना है जवाहर नवोदय विद्यालय में, इसको पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी आगे की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।